सर मैं पटना की निवासी हूँ and I have completed my schooling from St. Joseph's Convent and Notre Dame Academy. Then I completed my graduation in Life Sciences, BC Life Sciences from Daulat Ram College, University of Delhi. पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए पर्सनल पुलिस डिपार्टमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? So firstly, training institutes there's a lack of training institutes in Bihar. And secondly, so the ground level working force and there's this like we need more ground level working force. पटना में अर्बन फ्लडिंग के मामले दिखते हैं, उससे कैसे निजात पाए? सर फर्स्टली हमें एक अच्छा प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलप करना चाहिए और लोगों में स्प्रेड करने का सिस्टम, जैसे आई फ्लोज और सी फ्लोज मुंबई और चेन्नई में डेवलप, इट्स हेल्पिंग देम. यस कमिंग. हैव यू सीन? थैंक यू. निहार अफरीन, राइट. अपना परिचय दीजिए ताकि हम लोग आगे आपसे बातचीत कर सकें. सर मैं पटना की निवासी हूँ and I have completed my schooling from St. Joseph's Convent and Notre Dame Academy. Then I completed my graduation in Life Sciences, BSc Life Sciences from Daulat Ram College, University of Delhi. After that, I've been preparing for the public service exams. Tell me something about your family background. So my father works in the police service and my mother is a homemaker. आपके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है. Right. पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए पर्सनल पुलिस डिपार्टमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? पब्लिक को छोड़ के उन्हें एज ए डिपार्टमेंटल इशू क्या क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसे 3 इशू बताइए. So firstly, training institutes there's a lack of training institutes in Bihar because majority of the best training institutes went to Jharkhand. So there's this thing. And secondly, so the ground level working force and there's this like we need more ground level working force and so that people ka interaction better ho, but we lack there. And thirdly, sir, we lack the digitization of data in the police station. ये प्रॉपर मिल जाती है उन्हें? Yes sir, the police force is very overworked, तो वो भी एक इशू है. मेजर चैलेंज. Yes. और प्रॉपर पर्सनल्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, जितना एक पुलिस स्टेशन या डिपार्टमेंट को चाहिए होता है उतना है, या फिर लैक ऑफ? सर लैक ऑफ पर्सनल है, मतलब 1:100 होना चाहिए आइडियली, बट हमारा उससे काफी बुरा रेशियो है. ओके. आप लाइफ साइंस से ग्रेजुएट हैं. जी सर. आप इधर देख रही होंगी कि हार्ट अटैक काफी बढ़ गए हैं किसी को शादी के फंक्शंस में, जिम में अक्सर. तो क्या ये जरा ये बताइए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है और ये क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं? सर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों डिफरेंट फिनोमिनन है. तो मुझे एग्जैक्ट डिफरेंस अभी याद नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. ये क्या होगी अगर आप देखिएगा कोरोना के बाद तो अचानक रैपिड इसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला. क्या रीजन हो सकता है इसका? सर वन थिंग कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप हो जाता है, मुझे एक चीज याद आ रही है. एंड सर अब ज्यादा इसलिए बढ़ गई है सर क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ज्यादा बढ़ गया है. एक खान पान में हमारा ज्यादा ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स का होना ही ज्यादा बढ़ गया है. प्लस सर कोरोना के बाद अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दीज पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ द कोविड पैंडेमिक, जहाँ पे उनका लंग्स थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया ड्यू टू द फॉलआउट्स ऑफ हैविंग कोविड. सो इसीलिए भी सर एंड ज्यादा हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं. क्या इसके लिए वैक्सीन को आप जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? सर आई डोंट थिंक कोई बहुत ही क्रेडिबल एविडेंस आया है कि वैक्सीन का हो. कोई भी साइंटिफिक स्टडी ऐसा नहीं बोल रही है. तो सर आई विल डाइग्रेस फ्रॉम सेइंग दैट. अब पटना की है, पटना के 5-6 टूरिस्ट प्लेस बताइए. जी सर गोलघर, देन अगम कुआं, फिर गांधी संग्रहालय, पटना जू, पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, गांधी मैदान. खुदाबख्श लाइब्रेरी. यस सर. थैंक यू सर. आपने लिखा आप साकेत इनक्लेव में रहते हैं. जी सर. इनक्लेव क्या होता है? सर इनक्लेव इज अ कांग्रीगेशन ऑफ होम्स, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग से जाएं तो. अपार्टमेंट एंड इनक्लेव बोथ आर सेम या डिफरेंस है कुछ?
सर इन माय लिमिटेड नॉलेज अपार्टमेंट हम वो बोलेंगे जिसको एक फ्लैट्स का एक मॉडर्न सेंस में लेते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स उनका कलेक्शन को हम अपार्टमेंट बोलेंगे। बट सर इनक्लेव इज मोर ऑफ अ लिटरेरी सेंस, जहाँ पे ज्यादा घर एक साथ हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज। ओके। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो क्या इसके मेजर इश्यूज आपको लगते हैं, क्या कारण रहे होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, जबकि यहाँ लेबर कॉस्ट एकदम सस्ता है, लेबर की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजी है, तो पूरे इंडिया को लेबर प्रोवाइड होता है यहाँ से जाते हैं, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हो पाया है? Yes, sir. I'd like to take a note for this. So firstly, हमें एक अच्छा स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो सर बिहार में वो थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा सा लैकिंग है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं करती हैं। सर सेकेंडली हमें एक पॉलिसी भी चाहिए जो कि प्रमोट करे इंडस्ट्रियल कोड यहाँ पे सेटअप करना। तो सर थोड़ा पॉलिसी पैरालिसिस भी बिहार का एक इशू रहा है। एंड ये सर आई थिंक ये दो मेजर इश्यूज आई। लॉ एंड ऑर्डर, Yes, sir, law and order and this लैंड culture of एक्विजिशन, red tapeism. Yes, sir. लैंड Yes. एक्विजिशन इज आल्सो मेजर प्रॉब्लम इन बिहार। Yes, sir. Thank you लैंड for एरिया adding इज that. वेरी स्मॉल एंड इट्स नॉट गुड फॉर कैपिटलिज्म। अभी आप न्यूज में देख रही होंगी गाजा और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अचानक से बढ़ गया, हालांकि ये तो बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये अचानक से इतना रैपिड हो गया, क्या इसके पीछे इशू है, क्या चल रहा है, इतना पुराना मैटर है, So, history इसकी। जो भी आप बेहतर समझा सकें। Yes, sir. सो ये स्टार्ट तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंग्लैंड के अंडर पैलेस्टाइन का एरिया आ गया था, बिकॉज ब्रिटेन वाज वन ऑफ द विनर्स। तो उन्होंने फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जूस का मैसेकर हुआ, तो फिर इन्होंने सोचा कि जूस को एक जगह सेटल किया जाए, एंड दे ट्रेस्ड देयर ओरिजिन फ्रॉम द लैंड ऑफ जेरूसलम एंड द लैंड ऑफ मोसेस। तो इन्होंने उनको वहाँ पे सेटल करना स्टार्ट किया। बट जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे पैलेस्टीनियंस, तो सर एक्चुअली उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा। एंड उसके बाद देयर हैव बीन 3 वॉर्स एंड दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। बट कुछ भी ग्राउंड पे उतना अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। एंड सर विद बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज हेडिंग एक्सट्रीम राइट विंग coalition in Israel. So they are very anti to the Palestinian idea of statehood. So sir, अभी Saudi Arabia के साथ they are trying to normalize relations with the whole West Asia, but sir पैलेस्टीन की उसमें कोई बात ही नहीं हो रही है। they are side tracking this issue. अभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या Yes, sir. आपको लगता है कि ये सऊदीया और कतर, ये जो इजराइल से जुड़ रहे थे टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इब्राहिम अकॉर्ड के टाइम से, Yes, sir. तो क्या लगता है कि उस पे अब निगेटिव इफेक्ट आएगा या फिर वैसे ही चलेगा? सर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इंडिया का स्टैंड क्या, वो इजराइल या पैलेस्टीन या किधर इसके इंडिया खड़ा है? सर इंडिया ने अभी कुछ साल में इट हैज gone with a dehyphenated Palestine and Israel relation. So on one hand, India is condemning this act of Hamas as a terrorist act, and on the other hand, India has also supported that sovereign state of Palestine is our long-standing policy. So we are supporting this stance. It's a dehyphenated policy. टू कंट्री थ्योरी। Right, sir. नेहर अफरीन, आपने लाइफ साइंस से किया हुआ है, Sir. स्नातक नहीं ग्रेजुएशन। अभी बिहार में किसानों को लेकर के अगर आपको पॉलिसी बनानी बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव, तो आप क्या करना चाहेंगे? बायोटेक का एग्रीकल्चर के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो फर्स्टली तो हम क्रॉप्स को बायोटेक से डेफिनेटली जोड़ सकते हैं, कि ऐसे क्रॉप्स जो थोड़ा सा क्लाइमेट के लिए, लोकल क्लाइमेट के लिए सूटेड हो, थोड़ा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो आजकल बिहार में बढ़ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसको रेजिस्ट कर पाएँ। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बायोटेक की मदद से डेवलप कर सकते हैं और किसानों को दे सकते हैं। सर सेकेंडली, हम जो फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ है उसको हम नैनो यूरिया या ऐसी टेक्नोलॉजी से उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ज़्यादा एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स की तरफ जाना, या फिर
उससे भी अच्छा अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर दें, बायोलॉजी और जैसे इकोलॉजी में हमारे कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, अजोला, जो जो हमारे, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रमोट कर सकते हैं सर। तो ये 3 चीज़ें। ये एक शब्द होता है सुपर बग करके, सुपर बग। जी सर। अभी ये बहुत तेजी से खास करके देश में तो फैल रहा है, ये है क्या? सर सुपरबग किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं जिसमें कोई एंटीबायोटिक का, जैसे एंटीबायोटिक की लाइंस होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तो जिसपे कोई एंटीबायोटिक काम ना करे, और उसको हम सुपरबग क्लासिफाई कर देते हैं। तो आप इससे से निपटने के क्या तरीके निकाल सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स? So I'd like to take a moment for this. सुपरबग फिनोमिनन जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित तब हो जाता है जब एक AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कंडीशन है वो हो जाती है। एंड सर इससे निपटने के लिए हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं। सर पहला तो ये है, हमें कोई भी एंटीबायोटिक जो है उसको काफ़ी जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, जब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे उसी पे। तो एक लोगों में अवेयरनेस थोड़ा, और थोड़ा सा शॉप्स पे चेक कि आप एंटीबायोटिक्स दें तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे ही दें। एंड फर्स्टली ये, सेकेंडली सर हमारी थोड़ी जो पोल्ट्री सेक्टर है या ये सब है, ये भी काफ़ी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो उनसे इनडायरेक्टली ह्यूमंस में AMR आ जाता है। ये सर, ये भी रेगुलेट करना पड़ेगा हमें, ये सेक्टर्स हमारे जो हैं। एंड थर्डली सर WHO की एक क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, 3 टियर क्लासिफिकेशन है, जो एक्सेस है, रिजर्व है, या बिल्कुल एंड प्रायोरिटी है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और सर ये सब, ये ब्रॉडली हमें करना चाहिए। ये सर दैट्स व्हाट आई कैन आजकल कॉल। कुछ जैसे बहुत कठिन बीमारियां जो है उनके ये सर, ट्रीटमेंट के लिए, ये सर, और ये बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए कोर्स पूरा फॉलो करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का। टीबी खास करके, MDR टीबी का जी एक सर, जिक्र होता टीबी है। खास करके अगर उसका कोर्स हम बीच में रोक दें तो दैट कैन लीड टू सुपरबग डेवलपमेंट। आपने अभी 1-2 साल में एक शब्द सुना होगा, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जी सर। तो ये खबरों में कैसे रहा, क्या है ये? जी sir. So xenotransplantation refers to the phenomenon in which we transplant organs into a human body from another species. Another So species. yes sir. So this like recently it has been in news because organs from pigs have been they have been developed and transplanted into human body. So that's why it was in news recently. The research is ongoing. तो इसमें क्या हमें सफलता मिल सकती है? आपका क्या मानना है कि अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन हम आगे बढ़े तो ये ट्रांसप्लांट रेवोल्यूशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर USA में कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑपरेशंस तो कंडक्ट हुए हैं और उन्हें सफलता मिली भी है। इनफैक्ट पिछले वीक भी एक न्यूज़ आई थी जिन्होंने पिग ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए थे। तो सर आई थिंक दिस इज प्रॉमिसिंग बिकॉज इंडिया में काफ़ी प्रतिशत लोग हैं जो लैक ऑफ एक्सेसिबल ऑर्गन्स की वजह से मर जाते हैं। एंड अगर हम इसमें बायोटेक यूज़ करें और उस पेशेंट के लिए हम सूटेबल उस ऑर्गन को भी थोड़ा सा डेवलप कर दें, सर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू अ ग्रेट क्या एक्सटेंट। स्टेम सेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल सर, दवाओं के लिए या कठिन बीमारियों के इलाज के लिए भारत में? सर किया जा रहा है, स्टेम सेल थेरेपी की जा रही है, और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए हम नैनो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, स्टेम सेल से भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे हार्ट डेवलप कर लिया स्टेम सेल से, इस तरह से मसल्स डेवलप कर लिए। सेल आप जानते हैं, कोशिका सेल। जी सर। तो सेल के भीतर जब हम जाते हैं अंदर जी सर। तो हमें बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जी एक पार्ट है राइबोसोम। जी। तो इसके फंक्शंस थोड़ा बताएं। तो राइबोसोम जो है वो सेल में वो सेल की प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री होती है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, और ये हमें हेल्प करता है कि mRNA से जो प्रोटीन में ट्रांसलेशन जो होता है वो उसका एज अ मीडियम एक्ट करता है। तो सर ये प्रोटीन सिंथेसिस में वो है। बिहार में अगर हम न्यूट्रिशन के वैल्यू को देखें जी। और एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो आप यहाँ पर क्या सुधार करना चाहोगे यहाँ के लोगों के लिए? जैसे खाद्य सुरक्षा है, वैसे ही पोषण की सुरक्षा की बात, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात, जी सर। आपने शायद फोर्टिफिकेशन के बारे में सुना, जी सर। इस पे कुछ बताएं। जी सर। तो फर्स्टली बिहार में एक तो हिडन हंगर का इशू है,
तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खास करके बच्चों को और मतलब न्यू मदर्स को वो मिलना चाहिए। तो सर उसके लिए हमें मिलेट्स और जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं कोदो वगैरह वो प्रमोट करने चाहिए आईसीडीएस में भी और मिड डे मील स्कीम में भी। सेकेंडली सर अनीमिया बढ़ रहा है बच्चों में भी एंड विमेन में भी अकॉर्डिंग टू NFSH5। तो इसको टैकल करने के लिए हमें आयरन फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन करना चाहिए और फूड में भी और सर स्कूल्स में भी दवाएं देनी चाहिए। एंड थर्डली कर्नाटका में एग्स का इंक्लूजन हुआ है मिड डे मील स्कीम में और उसके बाद सिग्निफिकेंट वेट इंप्रूवमेंट देखा गया है बच्चों में। तो सर वी कैन ऑल्सो गो विद सच एक्सपेरिमेंट टू इंक्लूड मिल्क और एग्स एज स्टेट लाइक कर्नाटका। क्या आप पटना में अर्बन फ्लडिंग देख पाते हो? जी सर। पटना में अर्बन फ्लडिंग के मामले दिखते हैं क्या? जी सर। जी सर। तो इससे कैसे निजात पाया जा सकता? सर फर्स्टली हमें एक अच्छा प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलप करना चाहिए और लोगों में स्प्रेड करने का सिस्टम, जैसे आई फ्लोज और सी फ्लोज मुंबई और चेन्नई में डेवलप हुआ है, इट्स हेल्पिंग देम। सर सेकेंडली हमें एक ब्रीदेबल सर्फेसेस का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए इन सिटीज लाइक पटना, जहाँ पे हमारे पेवमेंट्स जो हों वो थोड़े पोरस हों, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बेटर हो और थोड़ा सा ग्रीन कवर थोड़ा बेटर हो, अर्बन प्लानिंग हो। एंड सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो बिल्डिंग्स पे बनाए जाएं अकॉर्डिंग टू द मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो केवल लगभग आप अगर मान के चलिए तो ये तो खाली लिखा पढ़ी में ओरिजिनल बेसिस तो कम है। जी सर। तो कैसे इसको करोगे? सर एक्चुअली जो मॉडल बिल्डिंग कोड्स हैं वो बोलते हैं कि आप अर्बन स्ट्रक्चर्स में जो 100 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हैं उसमें आप वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स रखिए, बट सर वो फॉलो नहीं होते हैं। तो इट्स अप टू द अथॉरिटीज थोड़ा सा उनको लाइक चेक करें एंड वो, बिकॉज इट्स अ गेम चेंजिंग सोल्यूशन। एक तो ये अर्बन फ्लडिंग को भी कम करेगा, हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करेगा, वाटर टेबल भी बढ़ाएगा। तो सर a little more stringent following of the law and थोड़ा चेक करना is one of the solutions. जी ठीक। आपका इंटरेस्ट है स्पेस वगैरह में काफी। चंद्रयान 3 जो है जी सर। स्लीप मोड से वापस नहीं आ पाया था, क्या रीजन है? किससे सर? चंद्रयान 3 जो मून पे हम लोगों ने अभी भेजा जी सर। उसे स्लीप मोड में डाले, जब वहां नाइट हुआ उसके बाद वो हम लोग इंतजार करते रह गए, इसरो ने पूरी ताकत लगा दी, उस स्लीप मोड से वापस आया ही नहीं। जबकि चाइना का जो मून मिशन है काफी लंबे समय से सरवाइव कर रहा है। तो ये जो कोल्ड इन्वायरमेंट है ये तो हर कंट्री फेस करती है, जो भी उनका लूनर वहां पे जाता है लैंडर। तो इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उसकी बैटरी डेड हो गई और स्लीप मोड से नहीं आ पाया? सर आई हैव टू रीड अबाउट दिस। आप अपने आप को इस इंटरव्यू में कितना असेसमेंट अपने आप को देती हैं 10 पॉइंट्स में से? सर 8। 2 ऐसे कौन से पॉइंट थे जो आपको ने छोड़ दिया? कि आपको क्या लगा कि आपने 10 में से 8 दिया और 2 अपने आप को कहाँ लैग कर रही है वो चीज? फिर आई थिंक मैं कुछ आंसर्स में थोड़े बेटर आर्ग्यूमेंट्स दे सकती थी, थोड़ा प्रोहिबिशन हो गया या थोड़ा सा बिहार के प्रॉब्लम्स को लेकर। सो आई प्रिपेयर बेटर फॉर दैट। ओके, आपका इंटरव्यू अब समाप्त होता है। थैंक यू सर।